गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज 15.2 की। ठीक है, 15.2 में देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या पढ़ना है आपको इसमें, लीनियर ग्राफ के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि लीनियर ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि एक ऐसा ग्राफ कंसिस्ट ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज़ नोन एज लीनियर ग्राफ, और उसमें जो है वो एक अनब्रोकन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं आप। ठीक है, तो ये सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, और अनब्रोकन, बीच में टूटी हुई ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि पहले ऐसे जाए फिर ऐसे हो जाए, इस तरीके से। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं क्या, लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ नहीं है आपका, ये वाला लीनियर ग्राफ है, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। अभी आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगा कि लीनियर ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा, और आप खुद देखेंगे कि कैसे लीनियर ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए, तो लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे दिया हुआ है लोकेशन ऑफ पॉइंट। ये क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि हमारे जो ग्राफ होता है, ठीक है, उसमें हर एक पॉइंट का एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। ग्राफ कौन सा, अब ग्राफ पेपर तो जानते ही हैं आप लोग ना। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में उसके, और एक ऐसे बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हालांकि ये सब आपको बताया गया होगा पिछले क्लास में, फिर भी मैं बता देता हूँ। और इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो अब कोई भी पॉइंट आप इस पूरे जो आपका ग्राफ पेपर है इसमें भी कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लोगे। ठीक है, मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लिया या यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो इस सबका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। लोकेशन मतलब कि वो पता होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे आपने लगाया है, जैसे आपका घर, ठीक है, तो आपके घर का कोई एक एड्रेस है ना। ठीक है, आपका पूरे बस्ती में भी या फिर कहीं पे भी एनीवेयर इन इंडिया अगर आपका कहीं पे घर है, तो उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा। सेम वैसे ही आप समझ सकते हो कि यहाँ जो ग्राफ पेपर पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। वो कैसे होता है, क्या करते हैं, वो आगे जो मैं आपको अभी जब क्वेश्चन आएगा तो उसी में समझा दूंगा। ठीक है ना, कि कैसे पता करते हैं या फिर कैसे लगाते हैं। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट के बारे में है, तो कोऑर्डिनेट आपको मैंने अभी बता ही दिया क्या, कि ये जो सी वर्टिकल लाइन होती है, क्या ये वाली वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलती है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और आपने देखा होगा अपने ग्राफ पेपर में ऐसे बहुत सी पतली पतली लाइनें आपके ग्राफ पेपर पे सीधी ड्रॉ है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी ड्रॉ है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी रहे हैं। तो जो है इन्हीं लाइंस, यही लाइंस बेसिकली एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं, ठीक है ना, वहाँ एक एक पॉइंट बनता जाता है। कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोई एक जब हम पॉइंट लेने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यही आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है। किसका, एक पॉइंट का, इस पॉइंट का, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए जैसे अब मैं पॉइंट को अभी रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए ये जो एक्स एक्सिस इस पर कितना यूनिट, ये 1 2 और ये 3 पॉइंट। एक्चुअली होता क्या है कि हम उसमें जो है लाइनें जो मतलब वर्टिकल लाइनें हैं ऐसे, ठीक है ना, ये सीधी सीधी लाइनें हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इनको नंबर्स दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर्स दिया गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ जो ये वर्टिकल लाइन, ये पहली वाली, उसको 1 दे दिया गया है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 ऐसे दिया गया है ना। और ऐसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें भी 1 2 3 4 दे दिया गया है नाम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमें करना क्या है, हमें याद रखिए ये जो दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है 0 0 होता है कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि एक्स, ये जो पहले लिखा है ना इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट हम चलते हैं, मतलब एक्स पे जितना चलेंगे, इस वाले लाइन पे जितना चलेंगे उसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर कॉमा लगा करके। वाई पे जितना चलेंगे इधर ऊपर की तरफ, उसको इधर लिखते हैं। ठीक है ना, ये बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट पे चली गई दूरी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक्स और वाई दोनों 0 0 है। मतलब क्या कि यहाँ पे ना तो हम एक्स पे चले हैं ना वाई पे, ये ओरिजिन है, मिड पॉइंट होता है इसका, कह सकते हो आप। ठीक है ना, तो अब इसमें देखेंगे आप यहाँ पर कि x पे कितना चला गया, 1 2 और 3, इसलिए डार्क लाइन से दिखाया गया। देखिए x पे 3 चला गया है, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 आपका, फिर कॉमा y पे कितना, ऊपर की तरफ कितना चला गया, 1 2 3 4, तो ये देखिए 4 तक पहुँचा है ना, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, तो 3 4। तो ये जो 3 4 है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब मान लो अगर इसका नाम हम a दे दें तो ऐसे लिखेंगे a जो कि क्या है 3
4 है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट। ऐसे हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, प्लॉट द पॉइंट 4 3, इस बार 4 3 प्लॉट करना है आपको। तो कैसे प्लॉट किया गया यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, पहले 4 लिखा हुआ है, मतलब हम पहले एक्स पे कितना चलेंगे, 4 चलेंगे, ठीक है ना। तो एक्स पे देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ 4 चला गया है, फिर 3 है, 3 माने वाई पे 3 है, तो वाई पे 3 यहीं, ये नहीं कि यहाँ पे चलेंगे 0 से 1 2 3 और यहाँ लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक्स पे इतना चल चुके हो, तो अभी तो आप यहाँ पर हो ना। हमेशा हम स्टार्टिंग में 0 पे रहते हैं और 0 से फिर चलना शुरू करते हैं। तो 0 से चलना शुरू किए, 4 पॉइंट चल के यहाँ पहुँच गए ऑलरेडी हम 4 पे, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर हमें जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी 4 पे, यहाँ से हमें ऊपर जाना है 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा यही होगा आपका 4,3, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही बड़े पॉइंट मिलेंगे आपको लोकेट करने के लिए, आप उनको लोकेट करिएगा। ग्राम में वही हमें कह रहा है इसमें 15.2 में पहला क्वेश्चन देखिए, वही है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन द लाइन, ऑन अ लाइन। तो इसमें दो काम करना, एक तो पहले आपको कि अपने ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और फिर ये देखना है कि क्या वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए एक्चुअली में बेहतर तो ये होता है कि मेरे पास भी ग्राफ पेपर होता है और मैं उसमें लाइन अच्छे से, मतलब उसमें अच्छे से लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फिर अच्छे से पॉइंट ड्रॉ करता, तब पता चलता है कि लाइन पे है या नहीं है। लेकिन मेरे पास तो ऐसा है नहीं, और अगर होता भी तो मैं आपको दिखा नहीं पाता अभी। तो बेहतर यह है कि आप अपना ग्राफ पेपर लेकर के उस पर अच्छे से प्लॉट करके जो है देखिएगा। फिलहाल मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना, और कोशिश करूँगा कि थोड़ा ठीक बने। चलिए देखिए, तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे जो लाइन होती है ऐसे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। ऐसे एक्स एक्सिस पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब इसमें देखिए क्या पहला वाला पॉइंट है 4,0 ए। तो 4 मतलब ये देखिए हम हमेशा ओरिजिन पे रहते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ ओरिजिन पे है मुँह पे, ठीक है ना। तो यहाँ से चलेंगे 4 1 2 3 और ये 4, यहाँ पहुँच गए हम इस पॉइंट पे। ऐसा करते पहले नाम दे देते हैं ताकि जो है कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखिए यहाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। चलिए तो अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये पहला वाला, तो 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पहुँच गए हम, और फिर कितना लेना है 0। तो 4 0 है तो मतलब यहीं पे रह जाएंगे फिर, क्योंकि 0 का मतलब क्या ऊपर जाना ही नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपका बी, 4,2 है। तो बी के लिए फिर 4 माने यही पहले वाला जो 4 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब कि हम कितना चलेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे 4। तो चलो इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे हम 1 2 3 4 4 यहाँ चले, और वाई पे कितना चलना है 2, तो 1 2। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ठीक है। अब फिर सी कितना है 4 कॉमा, यार पीछे दिख ही नहीं रहा है, अच्छा रुको 1 मिनट रब कर देता हूँ, ये 4,6 है। चलिए क्या है 4,6। तो चलिए भाई 4,6 को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे कलर से। 4 तो मतलब 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, और 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पहुँच गए। 4,6 ये वाला हो गया पॉइंट आपका सी। और एक है 4,2.5 डी है। तो चलिए इस बार डी के लिए अलग कलर ले लेते हैं, और ये कलर ले लिया हमने। और इसमें भी 4 1 2 3 4 4 यहाँ हो गया, और 2.5 तो मतलब ये देखिए 1 2 यहाँ पे पहुँचे, और 2.5 मतलब ये देखिए 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। देखिए ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा यस, दे लाई ऑन अ लाइन, ठीक है। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपका ए पार्ट। अब ऐसे ही बी और सी जो है आप करेंगे खुद से, ठीक है।
मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है इसमें, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू, और ये पॉइंट लिखा हुआ है 2 3 एंड 3 2, ठीक है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए इसे ड्रॉ कैसे करना है ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मीट कहाँ करेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो है आपका मैं मेरे पास ग्राफ पेपर ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ कैसे करना है ये तो बता ही दे रहा हूँ, बाकी मीट किधर करेगा वो आप खुद से चेक करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये इस पर वर्टिकल लाइंस हो गई सीधी, ठीक है, और इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई भाई आपकी एक्स एक्सिस वाली। अब इसमें क्या प्लॉट करना है 2 3, तो चलिए 2 कहाँ पे रहेगा भाई आपका, चलिए 2 ले लेते हैं हम, 1 2 ये हो गया, और 3 1 2 3 यहाँ पे पहुँच गए, एक पॉइंट ये हो गया आपका, और दूसरा क्या है 3 2, तो दूसरा वाला पॉइंट ले लेते हैं हम 3 2 के लिए, 1 2 3 यहाँ पहुँच गए, और 2 1 2 यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है आपको, तो सीधा टाइप स्केल रखिएगा और ऐसे एक सीधी लाइन ऐसे जो है ड्रॉ करिएगा जो कि इनसे होकर के जाए। तो मुझे जो लग रहा है फ़िलहाल मेरे ग्राफ में कि ये जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये हो सकता है मेरा गलत हो क्योंकि मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे 1 2 3 4 5 5,0, ये तो एक्स पे 5 चला है और वाई पे क्योंकि चला नहीं है तो 5 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है वाई एक्सिस पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5, अच्छा वाई पे भी 5 ही है, लेकिन ये मेरा आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी आए क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ हो जाएगा, देखिए इस पर एक्स पे तो चलना नहीं है तो एक्स का 0 हो जाएगा, और वाई पे चलना है 5 तो 0,5 ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट मेरे ग्राफ का, ठीक है। आपका हो सकता है कुछ अलग है क्योंकि आपके पास सही ग्राफ है, मेरा गलत हो सकता है लेकिन आपका गलत नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे तीसरा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द दीज एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा यहाँ जो फिगर दिया हुआ है इसमें सबका वर्टिसेस लिखना है, तो बहुत सिंपल एक में करके दिखा दी तो बाकी आप करिएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए ये एक फिगर है आपका ये वाला, तो इसमें सबका वर्टिसेस लिखना है, तो ए का कितना हो जाएगा, देखिए ए का पहले हम ए पे जो है एक्स एक्सिस पे 2 चले हैं तो 2, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और कॉमा वाई पे चले ही नहीं है तो ये 2,0 हो गया। बी का कितना होगा, बी के लिए देखिए एक्स पे 1 2 2 चले हैं और वाई पे कितना चले हैं 1 2 3, तो बी का जो है आपका कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2,3। सी का कितना होगा, तो सी के लिए देखिए भाई सी पे कितना चले हैं, देखिए इसमें एक्स पे तो चले ही नहीं, इधर इधर चले ही नहीं है तो एक्स तो 0 हो गया आपका सी वाला, फिर कॉमा वाई पे कितना चले 1 2 3, वाई पे 3 चले हैं तो यहाँ पे 0,3 हो गया। अब ओ, ये जो ओ भी तो है ना, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने आपको बताया है ओ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओ का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो ये देखिए ये 3 कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए कौन कौन से हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 2,0, बी का कोऑर्डिनेट है 2,3, सी का जो है 0,3 और ओ का 0,0, ठीक है। ऐसे बाकी का आप खुद करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। अच्छा मतलब आपको बता पहले तो देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तब तो कोई बात नहीं, और अगर फॉल्स है तो जो फॉल्स वाला उसको ट्रू करना है, मतलब सही करना है। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ नॉन जीरो विल लाई ऑन वाई एक्सिस। मतलब कह रहा है कि ऐसा कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो मतलब जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं इसी फिगर में ही ले लेते हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब एक्स पे चलना ही नहीं है आपको। जब एक्स पे नहीं चलना है, ठीक है, क्या करना है, एक्स पे चलना ही नहीं है आपको, तो आप यहीं पे रह जाएंगे, 0 पे ही रह जाएंगे, ठीक है। और फिर y नॉन जीरो का मतलब y पे चलना है, तो y पे चलना है तो मान लीजिए 1 2 3 4 कहीं पे चले, मान लीजिए 8 पे चल देते तो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा आपका 0,8 आ जाएगा। इसमें देखिए एक्स पे चले हैं नहीं, लेकिन वाई पे चले हैं, कोई भी वैल्यू वाई पे चले हैं, ठीक है। तो अब बताना है आपको कि क्या ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, देखिए हाँ ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा एस, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से देखिए एक मैंने बताया, बाकी दो आप खुद कर लीजिएगा इसमें। अब हम बात करते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की। वो क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी छोटा था
तो अगला वाला भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी काफ़ी छोटा ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले एक्सरसाइज में हमको दिया क्या हुआ है और क्या करना है। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हमारा जो है 15.3 है। 15.3 में देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यू विथ सुटेबल स्केल्स ऑन एक्सिस। मतलब क्या करना है आपको, एक्चुअली में इसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फिर इसके लिए ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ एक्चुअली मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप अपने ग्राफ पेपर पे करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट, मतलब पहला क्वेश्चन फर्स्ट का पहला। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एप्पल दिया हुआ है और नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है। मतलब क्या, आपको ग्राफ आपको पता है, तो ग्राफ ऐसे जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया है। इसमें नंबर ऑफ एप्पल को किसी एक एक्सिस पे और कॉस्ट को किसी एक एक्सिस पे आपको दिखाना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स इसको दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे उसका क्या दिखा देते हैं, कॉस्ट दिखा देते हैं, कॉस्ट। ठीक है ना, चलिए तो अब कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, और इधर कॉस्ट दिखा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ठीक है, कॉस्ट हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ़ एप्पल्स में यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं ताकि जो है आपको पता लगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर 5 हो जाएगा आपका, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन एक और बात देखिए, यहाँ पे यहाँ जो कॉस्ट दिया हुआ है ये कितना रुपया दिया, 5 10 15 20 25 दिया हुआ है, तो 5 के डिनोमिनेशन में है। तो एक काम हम करते हैं, जो चीज़ अभी तक मैंने आपको नहीं बताई वो भी एक चीज़ बता दूँ कि हम यो वो जो स्केल है, स्केल कैसे लिखते हैं। स्केल मैं आपको पहले यहाँ लिख के दिखाता हूँ तभी बताता हूँ। देखिए ये पहला वाला जो पॉइंट है इसको हम 1 ना लिख करके यहाँ 5 लिखेंगे, ऐसे 5, इसको 10, इसको 15, इसको 20, इसको 25, इसको 30 और इसको 35। अब यहाँ हम लिखेंगे स्केल, स्केल में लिखूँगा मैं 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 5 रुपीज़। हालांकि पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार कि यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो इधर है ये तो 1 2 के फॉर्म में है, ये ठीक है आपका, ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट इधर हो गया, और उसमें नंबरिंग 1 2 3 लिखे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉस्ट जो है आपका, अगर मैं 1 2 3 4 करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं ना कहाँ से कहाँ तक बहुत ऊपर तक चला जा रहा था और रिप्रेजेंट भी नहीं हो पाता हमारा। तो हमने क्या किया, कॉस्ट के लिए ये मान लिया है आपका, ठीक है, कि यहाँ जो 1 यूनिट है, देखिए यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है ना, जो ये वाला कलर चेंज कर दो ताकि आपको दिखे, ये जो 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक ये इतना, इसको 5 मान लिया। फिर ऐसे दूसरे यूनिट को क्या मान लिया है, 10 मान लिया। ठीक है ना, तो हम 1 यूनिट अगर चलेंगे तो हम मान लेंगे कि वो 5 रुपीज़ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ देखो स्केल लिखा है 1 यूनिट इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो इसको समझ में आकर, हाँ अगर आप कोई स्केल इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ लिख के रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। ठीक है, तो चलिए हमने स्केल भी यहाँ लिख करके आपको दिखाई दिया है। तो अब अपने हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ एप्पल 1 है तो कॉस्ट 5 रुपीज़, तो नंबर ऑफ़ एप्पल यहाँ से यहाँ 1 पे पहुँचे और कॉस्ट कितना है तब 5, तो इसको आगे कट करेगा, तो यहाँ हमारा पॉइंट होना चाहिए। ऐसे नंबर ऑफ़ एप्पल 2 है यहाँ पर और कॉस्ट कितना है 10, तो इसको ऐसे हल्का हल्का आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे हल्का हल्का आगे बढ़ाइए, यहाँ पे मिलेंगे दोनों। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ़ एप्पल 3 है तो 3 को आगे बढ़ाएंगे और ये 15 को आगे बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट करेंगे। ठीक है, ऐसे 20 वाला 4 को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये 20 वाला आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और फिर 5 वाला ऐसे आगे बढ़ाएंगे, 25 वाला आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ देखेंगे कि इसको अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे जा रही है ना। तो ये एक लीनियर ग्राफ है। आपको कौन सा ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक, ऐसे ही सेकंड वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, ये आप खुद करिएगा। ठीक, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं सेकंड वाले में, तो देख लेते हैं क्या है। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 to 8 AM। तो इसका भाई देखिए जब आप ग्राफ बना लेंगे तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, कि ग्राफ बनाने के बाद उसमें ग्राफ में देखिएगा और बता दीजिएगा। ठीक ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका बी पार्ट हो गया है, सी वाले में भी यही है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं सी वाला ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बी सी एक जैसा है।
तो दोनों में से एक कोई ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए मैं सी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो सी के लिए भाई चलिए इसे ड्रॉ करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे जो है आपका क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट डिपॉजिट फॉर अ ईयर, और उसके बाद में फिर डिपॉजिट रुपीज़ है, फिर सिंपल इंटरेस्ट पे कितना मिल रहा है वो है। तो दो चीज़ें हैं। तो चलिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है आपका, ठीक ना। यहाँ पे हम पहले क्या कर लें, मान लो डिपॉजिट इंटरेस्ट पर लिख लेते हैं, और इसके बाद में फिर जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना। तो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हम डिपॉजिट लिख देते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिपॉजिट, और वाई पे क्या ले लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। वाई पे हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब पहले तो स्केलिंग कर देते हैं आपका। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, तो यहाँ तो हम एक यूनिट को जो है ऐसे लिख लेते हैं स्केल, एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे हम अलग अलग बता देते हैं आपको दोनों। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, और वाई एक्सिस का जो है ले लेते हैं क्या, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपीज़। अब ऐसा क्यों माना है हमने, ये देखिए क्योंकि हमारे यहाँ दिया हुआ है साफ साफ, कलर चेंज करके दिखाऊंगा आपको ताकि यहाँ देखिए 1000 रुपये है तो उस पर 80 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, 2000 पे 80 का डबल 160, 3000 पे उसका 3 टाइम 3 गुना 240। ठीक है ना, ऐसे बार बार बढ़ रहा है ना, तो इसलिए मैंने उसी रेशियो में अपना क्या लिया है, आपका स्केल लिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए तो फिर देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे तब लिखना पड़ेगा आपको, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। ये है 1000 आपका, ये वाला आपका 2000 है। ठीक है, यहाँ 3000 है, ये 4000 है, और ये वाला जो है आपका 5000 है। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऐसे है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। इधर जो है आपका ये 80 है, दूसरा वाला 160 है, तीसरा वाला 240 है, चौथा वाला 320 है, और पांचवा वाला जो है वो 400 है। ठीक है ना, चलिए तो इस तरीके से हो गया आपका। अब बस क्या करना है, आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और कुछ नहीं। चलिए तो पॉइंट्स प्लॉट करके देख लेते हैं। ये देखिए 1000 रुपीज़ यहाँ पे हमारा, और इस पे जो है इंटरेस्ट कितना मिला 80, तो इसको हल्का हल्का आगे बढ़ाएंगे और इसको हल्का हल्का आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक दूसरे को। ऐसे ही 2000 पे कितना है 160 है, तो इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ एक दूसरे को मिलेंगे ये। ठीक है, 3000 पे ये 240 है तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेंगे एक दूसरे को। 4000 पे आपका 320 है तो 320 को ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा, और 5000 को जैसे बढ़ाएंगे और ये 400 को ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब बस इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे मिला देना है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पे, जो कि ओरिजिन से होकर के जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब अगर इंटरेस्ट जीरो रहेगा, मतलब डिपॉजिट अगर ओरिजिन से जाने का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से जाने का मतलब कि एक्स एक्सिस पे ये जो क्या है पैसे है, पैसे को अगर आप जीरो कर देते हो, ठीक है ना, मतलब अगर एक भी पैसा नहीं रखते हो बैंक में तो इंटरेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये है ओरिजिन से जाने का मतलब। ठीक है, बस तो देखा इस तरीके से जो है। ओहो, ये तो मैंने रब कर दिया। उसी को देख करके जो है आपका क्वेश्चन का आंसर देना था। चलिए कोई नहीं, आपके पास होगा, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैं रिमेंबर करके जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लिखा है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन देखिए कि क्या ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा था, तो मैंने अभी समझा ही दिया था कि हाँ ओरिजिन से पास हो रहा था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500। तो देखिएगा आप अपने ग्राफ में वीडियो को पीछे करके कि 2000 और 3000। ठीक है ना, यहाँ अगर मान लो 2000 एक्स एक्सिस पे था और इधर 3000 था। ठीक है ना, लेकिन आपसे कह रहा है इसके मिड का, तो इसके मिड का मतलब ये बीच में होगा 2500। तो इसको ऊपर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइएगा आप अपने ग्राफ में। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी आपकी किसकी, इंटरेस्ट की, वो इंटरेस्ट की जो वैल्यू है 160 और आपका कितना 240 के बीच में। वह यहाँ पे देखिए, यहाँ जो रहेगा ना तो ये 160 रहेगा ऐसे, और इधर 240, इसके बीच में यहाँ पे जो है आपका ऐसे रहेगा
और इसको यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे, तो ये मिलेगा यहाँ पे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 200 है। कितना है इंटरेस्ट, 200 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट। हाँ, तो ये देखिए ग्राफ का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट पता करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे आके मिलेगा 200 पे। तो इससे पता चल जाएगा कि हमें 2,000 रुपये सॉरी 200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। कब, अगर आपका जो अमाउंट है वो 2,500 रुपये 2500 हो तब, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको 280 रुपये चाहिए पर ईयर इंटरेस्ट के रूप में, तो आपको कितने पैसे जमा करने होंगे। तो ये भी आप अपने ग्राफ का इस्तेमाल करके देख करके बताएंगे, और ये आप खुद से करिएगा। एक तो मैंने करके दिखा दिया, ये आप खुद से करिएगा ताकि आपको भी पता चले कि कैसे ग्राफ का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, इज इट ए लीनियर ग्राफ। अच्छा चलिए देखिए, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। क्या है इसमें, ग्राफ ड्रॉ करना और बताना ये लीनियर है या नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे सेकंड वाला मैं आपको देख के बता देता हूँ, पता चल जाएगा लीनियर है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला आप खुद कर लीजिएगा, इसमें का मैं सेकंड पार्ट बता देता हूँ, सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए भाई ग्राफ ये ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, एक मिनट सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई। हाँ, ग्राफ है आपका जो है यहाँ पे, इसमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इस एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, और वाई एक्स इधर साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका, ऐसे एरो लगा दिया है। और इधर जो है आपका क्या ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ साइड ऑफ स्क्वायर में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 ऐसा है, तो इसको फिर 1 से ही मानना पड़ेगा तब। चलिए तो मान लेते हैं हम 1 से, आपका यहाँ पे ये सपोज दैट ये 1 हो गया आपका, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ऐसे, ठीक। और इधर जो एरिया है आपका उसको 2 के डिनोमिनेशन में मान लें। चलिए 2 के डिनोमिनेशन में मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक मिनट, एरिया जो है 4 9 आ रहा है, तो 4 के डिनोमिनेशन में मानना पड़ेगा हमको, या 5 के डिनोमिनेशन में मान लें। 5 के डिनोमिनेशन में ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके लिए फिर हमें स्केल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो चलिए स्केल लिख देता हूँ मैं। स्केल जो है आपका क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे तो 1 यूनिट का कुछ 1 ही है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस पे जो है हम ले लेते हैं स्केल आपका, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू मान लेते हैं 5। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया अब, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो 1 यूनिट यहाँ पे चले ना, ये 5 होगा। ऐसे ये दूसरा वाला जो है वो 10, फिर ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, और ऊपर यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लेते हैं 35, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 35। चलिए तो अब साइड लेना है आपको, क्या है कौन कौन सा, चलिए लेते हैं साइड। साइड हम लेते हैं आपका कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ हो गया आपका 2 एक्स एक्सिस पे, और वाई इस पर एरिया कितना है 4 है, तो देखिए 5 से हल्का सा नीचे होगा 4 आपका यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। ऐसे इस बार साइड आपका क्या लेना है, 3 लेना है। तो चलिए साइड हम ले लेते हैं 3, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ चलेंगे, तो ये 3 पे पहुँच गए। और फिर एरिया आपका लेना है 10 से नीचे थोड़ा सा, तो कोई नहीं, इसको ऐसे ऊपर बढ़ा दिया, इसको ऐसे हल्का सा यहाँ बढ़ा दिया ऐसे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये हो गया, चलिए सही है। अब इस बार क्या लेना है, साइड आपका 4 लेना है। तो चलिए साइड हमने ले लिया भाई आपका 4, इस बार यहाँ पे पहुँच गए 4 पे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए 4 पे, ठीक है ना, 4 पे। और एरिया कितना लेना है, एरिया लेना है 16, तो ये 15 से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, तो ये और ये 4 यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं आप जो है ये हल्का सा ऊपर जाते हुए है। अभी देखिए आगे और पता चलेगा। अब 5 और 25 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चल दिए, दूसरा कलर ले लेता हूँ, कौन सा, ब्लैक ही ले लेता हूँ। चलिए यहाँ 5 पे पहुँच गए हैं, और फिर इस बार 25 लेना है। 25 ये देखिए यहाँ पर है, तो इसको जब ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है आपका, देखिए अभी मैं ही देख के अपने ग्राफ को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है
ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर। ये वाइट कलर से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, दूसरा कलर ले लेता हूँ, रुकिए। ये ले लेता हूँ ब्लू। ये देखिए यहाँ से ग्राफ जो है ये ओरिजिन से ऊपर होते ऊपर इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये लीनियर नहीं होगा आपका, समझ में आ रहा है ना। तो ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो दूसरे का आंसर ये चाहिए, क्योंकि लीनियर ग्राफ के लिए सीधे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इस तरीके से। वो ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ, ऐसे लिख दीजिएगा, नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ, बस काम खत्म, ठीक। तो चलिए भाई, ये देखिए छोटा सा एक्सरसाइज था, ये भी आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। तो 15.2 15.3 हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियोज़ में अगले मतलब जो है चैप्टर के बारे में बात किया जाएगा, ठीक। चलिए।